एपिसोड 7 की शुरुआत जेजे के थॉट से होती है। वो लास्ट एपिसोड वाली बात याद कर रही होती है जहां उसने फ्रेया से बात की थी। जेजे को रियलाइज होता है कि यूरी और फ्रेया एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन यूरी ने अपना काम निकलते ही फ्रेया को छोड़ दिया। उसके बाद कीफर ने फ्रेया से प्यार किया, लेकिन उनका रिलेशनशिप बिल्कुल हेल्दी नहीं था। कीफर ने फ्रेया को काफ़ी हर्ट किया और जेजे को ये बिलीव करना मुश्किल लगता है कि कीफर ऐसा कर सकता है। उसके बाद कुछ बॉयज़ आते हैं। कीफर और यूरी कुछ और लोगों के साथ नहीं होते क्योंकि वो टेंट की सिक्योरिटी में लगे होते हैं। जो बॉयज़ आए होते हैं वो पानी में मस्ती करने जाते हैं। डेविड जेजे से पूछता है कि क्या उसने फ्रेया से बात की थी। जेजे बोलती है कि हाँ, बस थोड़ा पहले जो आर्ग्यूमेंट हुआ था उसी के बारे में बात कर रहे थे। जेजे पानी में नहीं जाती, किनारे बैठ जाती है। तब कुछ बॉयज़ मजाक में जेजे को पानी में धक्का देने की कोशिश करते हैं। जेजे मना करती है, लेकिन वो लोग उस पर पानी उछालने लगते हैं। इसी बीच सीएन बोल देता है कि जाके नहा लो, मैं तुम्हें पहले भी नेकेड देख चुका हूँ। ये सुनकर जेजे शॉक हो जाती है। बाकी बॉयज़ भी सीएन को घूरने लगते हैं। सीएन क्लैरिफाई करता है कि उसने पूरा नहीं देखा, सिर्फ जेजे की पीठ देखी थी जहां एक बर्थ मार्क है। जेजे अपनी शर्ट उठाकर दिखाती है, लेकिन वो बर्थ मार्क नहीं बल्कि एक बड़ा बर्न स्कार होता है, जैसे आयरन बॉक्स से जलने का निशान। जेजे को खुद भी नहीं पता वो स्कार कैसे आया। उसे बस इतना याद होता है कि बचपन में वो अपनी दादी के साथ ट्रीटमेंट के लिए गई थी, पर दादी ने कभी सच नहीं बताया। जेजे इमोशनल हो जाती है। तब सीएन मजाक में बोलता है कि स्कार भी शेप में सुंदर लगता है। सब हंसने लगते हैं और फिर जेजे को भी पानी में खींच लेते हैं। सब लोग एंजॉय करते हैं और सीएन उनकी फोटोज और वीडियोस लेता है। बाद में सब कैंप वापस आते हैं। वहाँ एंजेलो जेजे का वेट कर रहा होता है। गुस्से में पूछता है कि वो इतनी देर कहाँ थी। एंजेलो बताता है कि साइरस के पेरेंट्स का कॉल आया था। साइरस और उसके फ्रेंड्स हॉस्पिटल में एडमिट है। एंजेलो डायरेक्टली जेजे से पूछता है कि क्या उसने कुछ किया। जेजे जवाब देने से हिचकिचाती है। एरीज भी उस पर चिल्लाता है और कहता है कि वो बदल गई है और दूसरों को हर्ट कर रही है। एंजेलो जेजे से सच बताने को कहता है। तभी कीफर आकर बोलता है कि जेजे ने कुछ नहीं किया, सब उसने किया है। कीफर एक्सप्लेन करता है कि जब वो लोग वहां पहुंचे, साइरस पहले ही जेजे को हर्ट कर रहा था, इसलिए उन्होंने अटैक किया। एंजेलो जेजे से पूछता है कि साइरस ने उसे क्यों मारा। जेजे बोलती है बदला लेने के लिए। एंजेलो बात क्लियर होने के बाद दोनों को उनके कैंप साइट पर जाने को कह देता है। रास्ते में जेजे कीफर से बात करती है। वो कहती है कि उसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। कीफर प्रॉमिस नहीं करता, पर बोलता है जितना हो सकेगा जवाब देगा। जेजे पूछती है कि क्या उसने फ्रेया को हर्ट किया। कीफर हाँ बोलता है और बताता है कि फ्रेया उसका फर्स्ट लव थी। वो उसे सब कुछ मानता था, लेकिन फ्रेया उससे प्यार करने के बाद भी यूरी को लव करती थी। ये बात कीफर बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे जेलसी हुई, इनसिक्योरिटी हुई और फ्रेया को खो देने का डर लगा। इसी वजह से उनके बीच फाइट्स हुई और एक दिन उसने कंट्रोल खो दिया। जेजे गुस्से और दर्द के साथ बोलती है कि चाहे रीजन कुछ भी हो, किसी लड़की को हर्ट करना गलत है। कीफर अपने आप को अपने फादर जैसा समझने लगता है और अंदर से टूट जाता है। जेजे जब कीफर से कहती है कि वो अलग है, तब कीफर सिंसियरली माफ़ी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा कभी वैसे बिहेव नहीं करेगा। जेजे पूछती है कि फिर फ्रेया से ब्रेकअप कैसे हुआ। कीफर बताता है कि उसमें एरीज का हाथ था। जेजे से पूछता है कि क्या उसे माइकल मिचेल याद है। जेजे हाँ बोलती है। कीफर एक्सप्लेन करता है कि माइकल ने उसे एरीज और फ्रेया के रिलेशनशिप के फेक फोटोज दिखाए, जैसे दोनों किस कर रहे हों। उस वक्त फ्रेया पहले ही ब्रेकअप कर चुकी थी और कीफर ही रिलेशनशिप बचाना चाहता था। फोटोज देखने के बाद उसने फ्रेया को छोड़ दिया। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस फ़ोन रख दिया और मूव ऑन कर गया। जेजे फिर पूछती है कि जब फ्रेया यूरी से प्यार करती थी, तब यूरी ने फ्रेया से क्या ले लिया और फिर उसे छोड़ दिया। कीफर बोलता है कि उसे एग्जैक्ट नहीं पता और उसने कभी यूरी से डायरेक्टली पूछा भी नहीं। जब जेजे के पास और सवाल नहीं होते, कीफर कहता है कि फ्यूचर में अगर कुछ पूछना हो तो बिना डरे पूछ सकती है। वो अपनी तरफ से बेस्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। जेजे मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जेजे गहरी नींद में होती है, लेकिन अचानक उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। आंख खोलकर देखती है तो उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। एक साइड यूरी और दूसरी साइड कीफर सो रहे होते हैं। गुस्से में जेजे दोनों को उठाकर पूछती है कि उसे क्यों बांधा गया है। कीफर मजाक में गुड मॉर्निंग बोलता है और थोड़ा और सोने को कहता है, जबकि यूरी उससे रिक्वेस्ट करता है कि दोबारा कभी ड्रिंक ना करे। तब जेजे को याद आने लगता है कि रात को कैंप फायर के पास सब लोग ड्रिंक्स और फूड के साथ एंजॉय कर रहे थे और जेजे ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। नशे में वो अजीब और वाइल्ड बिहेव कर रही थी और फीलिक्स ने उसका वीडियो भी बना लिया था। कीफर और यूरी उसकी रस्सी खोल देते हैं और जेजे कैंट से बाहर आती है। अभी सुबह हुई नहीं थी, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स जाग रहे थे।
जेजे को देखते ही सब लोग चिल्लाते हैं कि जेजे पास मत आना। जेजे कंफ्यूज हो जाती है। कीफर बताता है कि थोड़ी देर पहले जेजे खुद कह रही थी कि कोई उसके पास ना आए। स्कूल डेज में जेजे ने वराह को धापू नाम का एक अग्रेसिव कैरेक्टर प्ले किया था जो लोगों को मार भी सकता था। कल रात नशे में जेजे वही रोल जी रही थी, इसलिए सब डर गए थे। कीफर हंसकर बोलता है कि जेजे ने अपना रोल बहुत रियलिस्टिकली प्ले किया। जेजे पूछती है कि कल उसने एग्जैक्टली क्या किया था। फीलिक्स अपना वीडियो दिखाता है जिसमें जेजे एक बड़ा नाइफ पकड़े खुद को वराकू दाथू बोलते हुए सबको दौड़ा रही होती है। इतना बड़ा नाइफ और नशे में लड़की को देखकर सब लोग डर के भाग गए थे। वीडियो देखकर जेजे शॉक हो जाती है और समझ नहीं आता क्या करे। फीलिक्स बोलता है कि कल रात उसके बिहेवियर की वजह से कोई भी सो नहीं पाया। डेविड जेजे से रिक्वेस्ट करता है कि वो आगे से ड्रिंक ना करे। जेजे प्रॉमिस करती है कि वो दोबारा अल्कोहल नहीं पिएगी। सीएन मजाक में कहता है कि वो जेजे की गलती माफ करता है, बस बदले में उसके दांत ब्रश करवा दे। बाद में जेजे ब्रश कर रही होती है तब फ्रेया नहा कर आती है और बिना वजह जेजे को ताना मारने लगती है। उसके फ्रेंड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जेजे फ्रेया की फेस पर कुछ नोटिस करती है और पूछती है कि ये क्या है, लेकिन फ्रेया इग्नोर करके चली जाती है। जेजे को लगता है जैसे उसने वो चीज पहले कहीं देखी हो, पर उसे याद नहीं आता क्या था। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। एक बॉय एक प्लेट भर के मीट लाता है। सब थोड़ा थोड़ा लेते हैं और जेजे को भी मिलता है। जैसे ही जेजे खाने वाली होती है, फ्रेया जानबूझकर उसका खाना गिरा देती है। गुस्से में जेजे फ्रेया से कहती है कि क्या उसे जरा सी भी समझ नहीं है। वो एक्सप्लेन करती है कि उस मीट को सही टेस्ट तक लाने के लिए कितनी मेहनत हुई होगी, कितनी बार रिजेक्ट हुआ होगा, और अब जब परफेक्टली रोस्ट करके खाने का टाइम आया था तो उसने बेकार कर दिया। जेजे को खाना वेस्ट होने का गिल्ट अंदर से बहुत ज्यादा फील होता है और वो और ज्यादा अपसेट हो जाती है। कीफर जेजे का मूड देखकर अपना खाना उसके लिए ले आता है। जेजे पूछती है कि क्या वो नहीं खाएगा, तो कीफर बोलता है कि उसने सुबह ही ज्यादा खा लिया है और अब भूख नहीं है, जेजे ही खा ले। ये देखकर यूरी को अंदर ही अंदर जलन महसूस होती है। खाना खत्म करके सब लोग कैंप की तरफ रिटर्न करते हैं और रास्ते में बात करते हैं कि रात को क्या गेम खेली जाए। कुछ लोग हाइड एंड सीक का आइडिया देते हैं और जेजे को देखकर वर्राकू दाथू कहकर मजाक भी उड़ाते हैं। इसी बीच सीएन जेजे से उसके कैरेक्टर के बारे में पूछता है। जेजे बताती है कि वो एक विच का कैरेक्टर था। सीएन हंसकर बोलता है कि विच का रोल जेजे को परफेक्टली सूट करता है। फिर वो पूछता है कि जब जेजे ने ड्रिंक करके सब पर अटैक किया था तो बाकी लोगों ने क्या कहा। जेजे बोलती है कि उसे याद नहीं, क्योंकि ड्रामा के बाद उसे वॉमिटिंग हुई और वो वॉशरूम चली गई। उसके बाद लोग गॉसिप करने लगे कि शायद वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सीएन जोर जोर से हंसने लगता है। जेजे टॉपिक चेंज करके सीएन के न्यू अपार्टमेंट के बारे में पूछती है। सीएन बताता है कि उसकी नीस अपार्टमेंट क्लीन करके देती है। जेजे मजाक में बोलती है कि शायद उसे उस पर क्रश है, लेकिन सीएन क्लियर करता है कि वो सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तब जेजे उसे याद दिलाती है कि एक दिन उसने कहा था कि वो चाहे कितना भी बड़ा पाप करे, जेजे उसे माफ कर देगी। ये सुनकर सीएन का फेस सीरियस हो जाता है। तभी दो टीचर्स वहां आ जाते हैं और सीएन उनसे एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन टीचर्स इग्नोर करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सीएन बोलता है कि रात को ट्रूथ और डेयर खेलेंगे और सब लोगों को गेम के लिए बुला लेता है। जेजे समझ जाती है कि सीएन कुछ छुपा रहा है। रात को सब ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। जेजे के टर्न पर डेविड मजाक में पूछता है कि अगर कीफर नहीं होता तो वो किसे चूज करती। ये सुनकर कीफर और यूरी दोनों टेंस हो जाते हैं। तभी एक लड़का जेजे के बैक के स्कार के बारे में पूछ लेता है। ये सुनते ही जेजे का फेस बदल जाता है। कीफर उससे बोलता है कि जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जेजे खुद बोलना शुरू करती है। जेजे बताती है कि बचपन में वो हॉस्पिटल में होश में आई थी और उस स्कार का ट्रीटमेंट हुआ था, लेकिन उसे याद नहीं कि वो इंजरी कैसे लगी। उसकी बॉडी पर काफ़ी स्कार्स हैं और उनमें से एक बैक पर भी है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसे माँ के पास नहीं बल्कि दादी के पास छोड़ दिया गया। वहाँ उसने अपनी आंट और अंकल को बात करते सुना, जहाँ पता चला कि उसकी माँ के प्रीवियस हस्बैंड्स ने उसे अब्यूज़ किया था। इसी वजह से उसके बॉडी पर इतने स्कार्स हैं। लेकिन जेजे को ना उन लोगों के चेहरे याद हैं ना नाम। जोश बताता है कि इस कंडीशन को एपिसोडिक एमनीजिया कहते हैं, जिसमें ट्रॉमेटिक मेमोरीज दिमाग से डिलीट हो जाती हैं और फ्यूचर में भी याद नहीं आती। यूरी पूछता है कि क्या जेजे ने कभी डॉक्टर को दिखाया, तो जेजे बोलती है कि उसने और दादी ने इस टॉपिक पर दोबारा बात ही नहीं की। जेजे की कहानी सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है, इसलिए सीएन गेम कंटिन्यू करने को कहता है। गेम आगे बढ़ता है और यूरी का टर्न आता है। रोरी पूछता है कि उसे जेजे से प्यार कब हुआ। यूरी बोलता है कि शायद तब जब जेजे थोड़े दिन पहले क्लास में आई थी। तब जोश अचानक पूछ लेता है कि यूरी और जेजे की एंगेजमेंट के बारे में सबको कब बताएगा। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। एक लड़का कीफर से पूछता है कि वो इतना शांत क्यों है। कीफर कामली बोलता है कि वो एंगेजमेंट सिर्फ जेजे और यूरी के फैमिलीज के बीच एक अग्रीमेंट है।
तब डेविड कीफर से पूछता है कि जब उसे ये सब पता है तो वो जय को इतना हर्ट क्यों कर रहा है। ट्रूथ और डेयर के बीच सडनली बात बिगड़ जाती है। एक लड़का गुस्से में बोल देता है कि हमें बेवकूफ़ मत समझो, मुझे पता है तो छुप के पर्सी के लिए काम कर रही है। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं। दूसरे बॉयज़ भी बीच में बोलने लगते हैं और बात बात में झगड़ा शुरू हो जाता है। जय अंदर ही अंदर रिग्रेट फील करती है कि वो नहीं चाहती थी कि सेक्शन ई के बीच इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो। जोश डायरेक्टली जय को ब्लेम करता है और बोलता है कि उसके पास सेक्शन छोड़ने का चांस था, फिर भी वो नहीं गई, इसलिए आज सेक्शन ई टूट रहा है। ये सुनते ही कीफर जोश को पंच मार देता है और सबको वार्निंग देता है कि कोई भी जय से इस तरह बात नहीं करेगा। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती। बॉयज़ आपस में मारपीट पर उतर आते हैं। जय चिल्लाती है रुकने के लिए, पर कोई नहीं सुनता। आखिर सर आते हैं, तब जाकर सब शांत होते हैं। रात को जय गहरी नींद में होती है। कीफर आकर उसे हग करके सो जाता है। जय जोश की बात याद करती है और सोचती है कि चांस मिलने के बाद भी वो सेक्शन ई क्यों नहीं छोड़ पाई। खुद उसे भी रीज़न समझ नहीं आता। वो कीफर को देखकर रियलाइज़ करती है कि शायद अब उसे भी कीफर के लिए फीलिंग्स आ रही हैं। वो कीफर को किस करने जाती है। तब कीफर आंख खोलकर कहता है, किस करना है तो कर लो। जय पूछती है, यहाँ क्या कर रहे हो? तो कीफर बोलता है कि बस उसके पास सोने का मन था। दोनों किस करते हैं। तभी उन्हें यूरी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। दोनों बाहर जाकर देखते हैं। बाहर यूरी और एला बात कर रहे होते हैं। एला पूछती है कि क्या यूरी सच में जय को पसंद करता है। यूरी जवाब दिए बिना जाने लगता है। तब एला उसे रोकती है और सच बोल देती है। वो बताती है कि उसने पहले झूठ बोला था। यूरी की माँ ने उससे मिलकर कहा था कि वो उनकी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी और एला को यूरी से दूर रहने के लिए प्रेशर डाला। उसे धमकी दी गई थी कि अगर वो अलग नहीं हुई तो उसके फैमिली को कंट्री में रहने का चांस नहीं मिलेगा। एला कहती है कि वो यूरी को सच में पसंद करती थी, कीफर को नहीं, पर फैमिली के डर की वजह से उसने गलत डिसीजन लिया और कीफर को चूज किया। ये सब बात कीफर को पहले से पता थी। यूरी ये सब सुनकर कहता है कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा और चुपचाप वहां से जाने लगता है। एला कहती है कि वो सच बताना चाहती थी, इसलिए सेक्शन ई छोड़कर गई थी और यूरी से बात करने की कोशिश की, पर यूरी ने उसे अवॉइड किया। इसी बीच एरीज वहां आ जाता है और गुस्से में यूरी को मारने जाता है, लेकिन कीफर उसे रोक लेता है। एरीज एला पर चिल्लाता है और याद दिलाता है कि उसने उससे यूरी को भूलने के लिए भीख मांगी थी। एला टूटकर रो पड़ती है और कहती है कि उसका मानना था कि यूरी को सच पता होना चाहिए। एरीज फिर भी अटैक करने जाता है। तब कीफर उसे पंच मार देता है और एरीज गिर जाता है। यूरी कीफर से पूछता है कि क्या उसे सब पता था। कीफर चुप रहता है। यूरी बोलता है कि सच जानते हुए भी छुपाना गलत था। कीफर पूछता है कि वो क्यों बोले। एला बताती है कि यूरी की माँ ने कहा था कि वो यूरी से दूर रहे। ये सुनकर यूरी बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। जय कीफर से कहती है कि एरीज को ऑफिस रूम ले जाओ और खुद यूरी को ढूंढने निकल पड़ती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। यूरी एक छोटी सी झोपड़ी में बैठा होता है, पूरी तरह से इमोशनली ब्रोकन। जय उसके पास जाकर बैठती है, उसे छूती है और रियलाइज करती है कि यूरी को तेज बुखार है। जय यूरी से कहती है कि कैंप चलकर कपड़े चेंज कर ले, लेकिन यूरी मना कर देता है। वो बोलता है कि जैसे उसने अपनी फर्स्ट लव को नहीं छोड़ा, वैसे ही जय को भी नहीं छोड़ेगा और उसके लिए फाइट करेगा। ये सुनकर जय कंफ्यूज हो जाती है। वो मन ही मन कहती है, सॉरी यूरी, मैं अपने दिल को फोर्स नहीं कर सकती कि वो तुम्हें प्यार करे। यूरी अपनी माँ के बारे में बात करता है और कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी माँ को बहुत बुरा लगेगा। वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड एक्सप्लेन करता है, कैसे वो जापान के एक पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ उनका बिजनेस, आइलैंड और स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है। उसकी माँ हाफ फिलिपिनो होने की वजह से फैमिली में एक्सेप्ट नहीं हुई। प्रेगनेंसी के चांसेस कम होने के बाद भी जब यूरी पैदा हुआ तो उसे फैमिली का लकी चार्म माना गया और एक प्रिंस की तरह पाला गया। यूरी पूछता है कि क्या उसकी फैमिली अजीब है, तो जय कहती है कि उसकी फैमिली भी कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जिस पर यूरी हंस देता है। फिर यूरी एक बड़ा सच बताता है। वो कहता है कि जय और यूरी की शादी का डिसीजन दादी का नहीं था। पहले एंजेलो ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में जब एंजेलो की कंपनी कोलैप्स हो गई तब यूरी ने डील ऑफर की। अगर वो कंपनी बचा लेगा तो जय से शादी करनी होगी। इस डील को कोई नहीं मना कर पाया। यूरी माफी मांगता है कि उसमें पहले ये बात छुपाई और कहता है कि अब सच इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो जय को पसंद करता है और कीफर से दोबारा हारना नहीं चाहता। वो कहता है कि वो जय को कीफर से प्रोटेक्ट करना चाहता है। जय क्लियरली बोल देती है कि ये लव नहीं बल्कि सेल्फिशनेस है और उसे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोनों चुप हो जाते हैं और रात वहीं बीत जाती है। सुबह होती है तो यूरी जय की गोद में सिर रखकर सो रहा होता है और जय उस पर झुकी होती है। जय उसे उठाकर चलने को कहती है,
यूरी फिर से कहता है कि वो सच में जेजे को पसंद करता है और अपनी ज़रूरत के लिए खुद फाइट करेगा। इतना कहकर वो जेजे को हग कर लेता है। तभी कीफर वहां आ जाता है और दोनों को हग में देख लेता है। जेजे एक्सप्लेन करती है कि यूरी की तबीयत खराब थी, रात को बारिश हो गई थी और इसलिए दोनों वहीं रुक गए। बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं और जेजे के कपड़ों पर मिट्टी देखकर पूछने लगते हैं कि क्या उसे चोट लगी है, लेकिन जेजे किसी को जवाब नहीं देती। जेजे कीफर से बात करने जाती है, लेकिन कीफर गुस्से में उसे इग्नोर करके आगे निकल जाता है। जेजे उसके पीछे जाती है। एक जगह कीफर रुककर रो रहा होता है। जेजे उसे देख लेती है। कीफर कहता है कि वो ये मान लेने की कोशिश करेगा कि उसने कुछ नहीं देखा है और वहां से चला जाता है। जेजे अकेली खड़ी रह जाती है, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और ब्रोकन, सोचती हुई कि अब वो क्या करे और कितनी देर तक रोए। इसी इमोशनल कंफ्यूजन के साथ एपिसोड खत्म होता है।